साहब जी, साहब जी, क्या है? बच्चा पैदा हुआ है साहब जी। शादी से पहले पैदा हुआ सो बच्चा सोना नहीं पीतल होता है, कुंडी में फेंको, जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नरसिंह राव, मेरे बच्चे को क्या किया तुमने? मेरा बच्चा कहाँ गया? ये तुम क्या कह रही हो? माँ और बच्चे को तुम ऐसे दूर करते हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो नरसिंह राव जी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जो कुछ भी किया उसमें भलाई है। कहाँ है वो? रेजिडेंशियल में ज्वाइन किया, वो यहाँ नहीं रह सकता कहकर मैंने ये मनाही की। अब कहो मैंने क्या बुरा किया? पाल पोस कर उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी उसी स्कूल वालों की है। अब उसे पैसा कैसा भेजना है ये सोचो पहले। अपनी बेटे की भलाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी साहब जी। मेरे पति तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है साहब जी। मेरे बच्चे की भलाई के लिए मैं कहीं से भी आपको पैसे लाके दूंगी साहब जी। मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनना है, पढ़ना लिखना है। उसके लिए मैंने इधर उधर काम करके ये पैसे लेकर आई हूँ। ये मेरे मेहनत की कमाई है साहब जी, लीजिए। साहब जी, उसे अच्छे से पढ़ने के लिए बोलिए। उसे बड़ा होके अच्छा आदमी बनना है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा बेटा अनाथ नहीं होगा। दादाजी, दादाजी, मुझे मेरी माँ चाहिए। क्या बोला? माँ चाहिए? वो तो मेरे को नहीं है, तेरे को कहाँ से लाऊं? चल भाई। मेरी माँ कहाँ है बताओ? मेरी माँ कौन है बताओ? मेरी माँ कहाँ है बताओ? मेरी माँ कौन है बताओ? मेरी माँ कौन है बताओ? तेरे को माँ चाहिए ना? उस पार्टी पे ये मिलवाएगा क्या? मेरी माँ से मिलवाओगे? जरूर मिलवाएंगे तुझे राजा रौला। चल बैठ। साहब जी, और कितनी दूर है? मेरी माँ से जल्दी मिलना है। क्या कहा? अम्मा से मिलना है तुझे? तुझको काम करने के लिए हमने पैसे लेकर खरीदा है, अम्मा से या खिलौनों से खेलने के लिए नहीं। धोखा, मेरे साथ धोखा। पकड़ उसे, पकड़। माँ, मुझे बचाओ। माँ, माँ। हराम की औलाद, माँ चाहिए? साहब जी, आप तो मुझे माँ से मिलवाते क्या कर रहे थे ना? प्लीज मुझे माँ से मिलवा दो, प्लीज साहब जी। मेरी माँ को दिखा दो। दिखाऊंगा, पहले माँ का दूध पी ले। देखा शंकर, माँ से मिलवाते कहकर हमसे काम करा रहे हैं। हम लोग सुनेंगे, पहले काम करो। हराम की औलाद, तू यहाँ से भागना चाह रहा था? ऐ सब हराम की औलादों सुनो, अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जो अब इसके साथ होने वाला है वो सभी के साथ होगा।
समझे? खबरदार, अब देखो। शंकर, आओ। उम्र हो गई तो समझे जिंदगी भी हो गई। आज वो, कल हम। शंकर, ऐसी जिंदगी यहाँ गुजारने से तो बेहतर ये है कि हम किसी तरह से यहाँ से भाग जाएं। ए, चल उठ। कौन है आप? कुछ सालों पहले एक मासूम को अपनी माँ से मिलाता कहकर उस बच्चे को बेच दिया था तूने, याद आया? नहीं? हरामी, बताओ मेरी माँ कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं पता है? बताओ, बताओ। मत मारो, तुम कचरा कुंडी में मिले थे। तुम्हारे बारे में उस आश्रम के मैनेजर नरसिंह राव जानते, उनसे जाकर पूछ लो। हाँ, मुझे पता है, मगर 25 साल के बाद तुम्हारी माँ अब याद आई है तुम्हें? इतने सालों से कहाँ थे भाई? बिछड़ा कर दूर कर दिया गया था मैं। एक बच्चे को पैदा करने के लिए माँ जो तकलीफ उठाती है, ठीक उसी तरह की तकलीफ अपनी माँ को देखने के लिए मैंने भी उठाई है। नरसिंह राव जी, अपनी माँ से मिलवा दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हर एक काम की एक कीमत होती है भाई। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है भाई, इसीलिए 1 लाख रुपए मुझे दे दो। इतना पैसा? हाँ हाँ, नेट कैश। देखो भाई, मुझे दिल की बीमारी है, अगर तुम देर करे तो मैं कुछ बताने से पहले ही मर जाऊंगा। नरसिंह राव जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ नहीं पता। ठीक से बताएगा या नहीं? ये क्या कर रहे वरना हैं? जान ये क्या से कर रहे मार हैं? डालूंगा, समझा? शंकर, ये क्या कर रहे हो? इसे मारने से हमारा ही नुकसान होगा। सुना है ना, छोड़ो। नरसिंह राव जी, जो आपने मांगा है वो लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठहरो, कहाँ से लाओगे वो पैसे? ए, चोरी करके लाएगा वो, तुझे क्या? माँ के लिए वो कुछ भी कर सकता है।
शंकर, हमारी जरूरत सिर्फ 1 लाख रुपए है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जितना चाहे ले लो बेटा, तुम्हारी जरूरत मैं जानता हूं, मगर इस पैसे के बदले में मेरे लिए तुम्हें एक मर्द जैसा काम करना पड़ेगा। वो कोई बुरा काम नहीं, दुष्ट संहरण करो कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। हाँ, काम बाद में बताऊंगा, पहले तुम खाना खा लो। आओ। सर, इन पैसों की खातिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहिए क्या करना है, ये भी साथ देगा। तो सुनो, उसका नाम VR है। काला धंधा करने वालों में उससे बढ़कर कोई नहीं, ड्रग्स फैलाने में बहुत मशहूर। अगर उसका सामना करने की कोई कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी खत्म। उसी दुष्ट का संहरण तुम्हें करना है। अरे, अगर किसी ने VR या उसके धंधे के बारे में जानने की कोशिश की तो CID ऑफिसर को तेरी तरह जान खोना पड़ेगा, समझा? काम जल्दी करो और अपनी जान से भी प्यारी माँ से मिल लो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ किधर है। मेरी माँ को अपने बीच में रखकर आप मुझसे खेलना चाह रहे हैं? देखिए, सीधे से उसके बारे में बताइए। इतने सालों से माँ से दूर रहे हो तुम, एक नेक काम के लिए और कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते? कल तुम्हारी माँ मिलने के बाद अगर वो तुमसे पूछे बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो उसे बताने के लिए तुम क्या हो क्या बताओगे? अगर ये काम कर लोगे तो सारा समाज तुम्हारी जय जयकार करेगा। सोच लो, इस काम के बाद तुम बड़े गर्व से अपनी माँ से मिल सकोगे। दोस्त, हमें तो इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं तो इसे मार डालूंगा। शंकर! जेके जी, मैं आपकी बातों से राजी हूँ। अरे ये क्या दोस्त, वहां से हम क्या इसीलिए भाग कर आए थे? शंकर, समाज में नेक इंसान के लिए जो खुशी होती है ना, वही मैं माँ की आंखों में देखना चाहता हूँ। उसके वास्ते ये काम करना ही पड़ेगा मुझे। देखो बेटा, इस भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कह रहा हूँ, धर्म संस्थापन के लिए भगवान ने 10 अवतार लिया है और थक गया। अब वो चांस मानव को दिया है, तुम 11वां अवतार ले रहे हो, राक्षस अवतार। हाँ वाणी, अच्छी लड़की है, मैं पास किया मगर बेरोजगार है। मैंने उसको इस नेक काम पर लगाया है। वाणी, ये हमारे काम आने वाले मेहमान हैं। नमस्ते। आज से इन आदमियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर हीरोज बनाने का काम तुम्हारा है। मिट जाएगा। Stop it! I say stop it! ये कॉलेज है, क्लब नहीं। अरे आपके लिए होगा कॉलेज, हमारे लिए तो क्लब है। I will suspend you rascals. सस्पेंड? हमको सस्पेंड करेगा? हाँ, करे में? तेरा नशा उतारने के लिए आया हूं मैं। मेरा नशा उतारेगा? बताता हूँ। अरे खुद तो ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता, ऊपर से मुझसे लड़ने आ रहा है। मार डालेंगे। जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मार डालूंगा। देखने में अच्छे लगते हो, देखा ना, कॉलेज का हर एक छात्र इस गांजे के नशे से किस तरह से मुतासिर हुआ है। हमारे साथ साथ कोई भी इस धंधे को रोक नहीं पा रहा है। अब तुम जैसे नौजवान ही कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारा हीरो यहाँ आया है। तुमसे और भी राज बताने हैं, चलो। हीरो, क्या मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें बता दूं? इसीलिए तो मुझे इतना सब्र करना पड़ रहा है। बता दो। आहा, इतने आसानी से कैसे बता दूं? उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। एक एक राज के लिए एक एक चुंबन देना पड़ेगा। शैलजा, मैं जहाँ भी पूछूं, जिधर भी पूछूं, कहीं भी पूछूं, मुझे चुंबन दे के खुश करना पड़ेगा। बोलो, ये सौदा मंजूर है? शैलजा, नहीं चाहिए सिगरेट्स, नहीं तुम्हारा चुम्बन। चलो चलते हैं। हीरो, शैलजा, औरत अपनी हद में रहे तो आदमी उसके करीब आता है, ये बात जहन में रखो। क्या हीरो है मेरा, सचमुच। एक्सक्यूज मी शैलजा। यस फ्रेंड, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। देखो फ्रेंड, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसके बारे में सोचना बंद कर दो।
इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? ये शैलेजा तो बच्ची जैसी, चॉकलेट और किस में फर्क तक नहीं जानती। अगर उसे खुश कर दो तो हमारी बात बन सकती है। शैलेजा, तुम्हारी बात मान गया हीरो। मेरा हीरो। ये क्या कर दिया तूने? इस तरह के फोटोज का क्या मतलब है? आखिर कौन है ये मर्द? अगर ये पब्लिक के हाथों में आ गई तो उंगली उठाकर मुझ पर हंसेंगे। एक्सपोजिंग के साथ ये फोटोज है राम। डैडी, ये फोटो कौन ले रहा था क्या पता? वो मोहन। कौन है वो? वही जो फोटो में है। वो मेरे जिस्म की मोच देखना चाहता था। होने वाला पति है सोचकर मैंने दिखा दिया। कितने टेढ़े दिमाग की लड़की है तू, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अंदर जाओ और ये पैंट शर्ट उतार कर साड़ी पहनो। आज से तुम साड़ी ही पहनोगी। जाओ। ये लो भैया भी आ गए। आओ बेटा आओ। समाज कल्याण के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें रुकावट डालने के लिए वीआर ने ऐसा किया जो मैं कह नहीं सकता। लो देखो, तुम ही देखो। भैया मुझे कुछ भी नहीं पता। उस मोहन ने। तुम चुप रहो। अगर आज से हम वीआर के काले धंधे की तरफ नजर भी उठाएं तो इन फोटोज को पेपर में छपवाने की धमकी दे रहा है हमें। कहो अब क्या करें? ये भी चुपचाप चला जा रहा है। हे राम, इसके मन में क्या है? तेरी आंखों में ही है ये नशा के तेरे तुम्हें क्या है बता। क्या है जो तुम्हें बता, फिर भी क्यों तड़पा रहा? आखिर तुझे हुआ है क्या? तू बच्ची है खेले आजा। तुम वैसा मत करो राजा, मेरे तन मन की प्यास बुझा जा। तेरी बातों से नाता है क्या? अभी कहता हूँ तू संभल जा। आजा आजा ना जा ना जा, आजा आजा ना जा ना जा। मेरी बाहों में दिल को सजा, तेरे सपनों से उसमें खो जा। मेरी बाहों में दिल को सजा, तेरे सपनों से उसमें खो जा।
तेरी आंखों में ही है ये नशा के तेरे तुम्हें क्या है बता। तेरा साथ है तो सातों जन्म लूंगी, कभी छोड़ के तू मुझे न जा। आखिर तुझे हुआ है क्या, तू बच्ची है खेले आजा। चांद तक उड़ गया, बाहों में ले वहाँ। तेरी बातों से नाता है क्या, अभी कहता हूँ तू संभल जा। मेरी मौसी पर तेरी नजर, उससे पहले दिला देगा डर। मेरी बाहों में दिल को सजा, तेरे सपनों से उसमें खो जा। इस जन्म को तू ही बुझा, मेरी बाहों में आके सो जा। आजा आजा ना जा ना जा, आजा आजा ना जा ना जा, आजा आजा ना जा ना जा। आजा आजा ना जा ना जा। अच्छी पर्सनालिटी है, देखने में खूबसूरत, एक अनोखा स्टाइल। हाँ, उस राहु के कॉन्ट्रैक्शन तुम ही हो ना? लोगों का पैसा झपटने वाला, युवकों की सेहत से खेलने वाला, औरतों की इज्जत लूटने वाला, आदमियों में अनागरिक, समाज में सांप, टोटली हरामी, वो तुम ही हो ना? वेल, इतनी जानकारी होते हुए भी यहाँ तक आए और मेरा सामना कर रहे हो। गुड। तुम्हारा सामना करने में क्या रखा है, जबकि तुम्हारे जैसे नीच कमीनों को देखकर डरने वाला नहीं है वीरू। अब मुझे मालूम हुआ है कि वो राव ने तुम्हें क्यों पाला है। हाँ, क्या देने वाला है वो तुम्हें। मेरी बात मानो और मेरे जैसा होने का सपना देखो। राम मूर्ति, मैं ऐसे सपने कभी नहीं देखता। जहां तक राव साहब की बात है, वो तो महान है, महान, तुम जैसे बदमाश नहीं। ओहो, तब तो उस महान की बेटी के नेकेड फोटो छापना ही पड़ेगा। हाँ, तुम उसी के बारे में बात करने के लिए आए हो ना? अच्छा, वो फोटोज कहाँ कहाँ पर छापोगे? सिर्फ छपवाऊंगा ही नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भी लगवा दूंगा, और उसके बाद वो फोटो सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख सकेगी, जिससे तुम्हारे मशहूर राव का नाम और रोशन होगा। अगर उसे रोकना हो तो हमें क्या करना होगा? मेरे बिजनेस में तेरी वजह से जो नुकसान हुआ है वो तुझे चुकाना पड़ेगा। शाबाश। अपने आप को बहुत समझदार समझने वाले एक बेवकूफ हो तुम। ये देखो, इन फोटोज के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छे लग रहे हैं ना तुम्हारे पास वाले फोटोज से भी ज्यादा। अब देखो, साथ साथ इन्हें भी मार्केट में एक्सपोज कर देना है। अगर तुम्हारे बीच में कोई कष्ट आ जाए तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? नो, आई विल किल यू। नो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, और आज ही से जेल जाने की तैयारी करो मिस्टर राममूर्ति। तेरे लिए डर बनकर, तेरे लिए गुंडा बनकर, तेरे लिए कमीना बनकर और तेरे लिए मौत बनकर आज से मैं तेरे आसपास ही रहूंगा। और इसे हमेशा याद रखना, इट्स माय चैलेंज। चलो, ये कैसे फोटोज है? ये तो मेरे हीरो के साथ लिए है मैंने। अच्छे है ना? और भी अच्छे अच्छे पोजेस है। क्या मैं उन्हें लेकर आऊं? यू डैम इट! बेटी होने की वजह से तुम्हारी हर बात सहता रहा, लेकिन आज तुमने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया। खाली हाथ ही नहीं, तन, मन, बदन और I will kill you, नहीं bloody- जी, ये क्या कर रहे हो? ये अगर खराब हुई है तो तुम्हारी वजह से। तुम्हें कितनी बार कहा कि ये जगह खाली कर दो, तुम सुनते ही नहीं। ठाकुर जल रहा है तुम्हारे ऐसा करने से। हमें देखने से तुम्हें डर नहीं लगता? तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ,
हमें तुम्हारा बलात्कार करने पर मजबूर मत करो। गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ठाकुर के सामने खड़ा करने के लिए ही तुमने ये स्कूल खोल रखा है ना। कल शाम के अंदर खाली कर दो वरना तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी कसम। ये ठाकुर की बात है। इन लोगों को देखने से हमें तो बहुत डर लग रहा है टीचर। प्लीज हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ टीचर चले जाएंगे ना। माँ, कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। उठिए। नहीं उठूंगा, नहीं लूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। अगर श्री कृष्ण की रथ के नीचे अर्जुन गिरकर मर गया तो वो कृष्ण जीवित रह सकता है। उसी हालत में हूं मैं अब। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ गया? उस मियाँ से पूछेंगे। हे भगवान, मेरे दुश्मन को भी ऐसी बेटी ना दो। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा सोचिए। फ्रेंड को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। हाँ, अब मुझ में हिम्मत आ गई। हाँ, जय दिशांतगत शकंठ दिव्य गान परितोषण। जय दिशांतगत शकंठ दिव्य गान परितोषण। जय गायक वैताళिक दल विशाल पथ विहरण। जय मदीय मधुर गेय चोभित सुंदर चरण। जय 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 प्रिय भारत जननी दिव्य दात्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। आप अभी भी घायल हैं। आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मेरे ठीक होने के बाद आप मुझसे जाने के लिए कह देंगी ना? इसलिए फिर से घायल होना चाहते हैं आप? वही सोच रहा हूँ। देखो मेहंदी कितनी अच्छी जची है ना। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी लगा दो ना। आपको? क्यों, क्या मेरा दिल नहीं है? लेकिन आप मर्द है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे भी लगा दो ना। अगर लड़की के हाथ पे अच्छी मेहंदी जची तो अच्छा पति मिलता है। अगर ऐसा मर्द के साथ भी हो जाए तो उससे अच्छी लड़की मिलेगी क्या? वो तो मुझे नहीं पता, माँ कहती थी। बचपन में हम सब भाई बहन पेड़ के नीचे बैठते थे और माँ हम सबको मेहंदी लगाती थी। ओहो, अब खाना कैसे खाएंगे कहते थे। माँ हम सबको अपने हाथों से खिलाती थी। सुमति, कुछ नहीं। यादें बड़ी चुभन वाली होती हैं। वह दिन याद करने के लिए भटकती हूँ। मेरे पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनकी पोस्टिंग वहां डाली गई थी जहां पर गांजे की पैदावार होती थी। वह लोग मेरे दादाजी को किडनैप करने के बावजूद भी मेरे पिताजी नहीं हिले। तब वह लोग गुस्से में आकर एक दिन
मेरा भाई पुलिस ट्रेनिंग में था और मैं मेडिसिन पढ़ रही थी। छुट्टियों में उसी दिन मैं घर पहुंची तो घर के छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया। घर के सारे ही लोग मर गए और मैं अनाथ हो गई। अरे, आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं? मैं भी इन बच्चों की तरह ही हूं ना। ओहो, आप अनाथ कैसे हो सकते हैं? आपको चाहने वाले कोई याद कर रहे होंगे। कौन हो सकता है? हाँ, सो तो है, मगर प्यार से नहीं। क्या देख रही हो? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ठाकुर गुस्से में है, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। हम लोग फिर आएंगे। जब तक तुम और ये बच्चे हमको यहाँ नजर नहीं आना है। अगर है तो समझो मर गए। ये ठाकुर की बात है। चलो। ठहरो। क्या है? नहीं, तुम लोग जाओ। उन लोगों को रोकने से समस्या हल नहीं होगी। सुमति, ये सब क्या है? कौन थे वो लोग? ये जगह क्यों खाली करवाना चाह रहे थे? एक अनाथ होने के नाते कुछ अनाथ बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके मैंने पढ़ाना चाहा, पाल पोस कर बड़ा करना चाहा और इन गांव वालों को एक डॉक्टर की हैसियत से उनका इलाज करना चाहा। मगर इस नरकासुर की वजह से मेरा सपना टूट रहा है। इस नरकासुर से डरकर यहाँ जीने से तो अच्छा लगता है कि मैं ये जगह छोड़कर ही चली जाऊं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे बारे में सुना है। अच्छा, तो उस जवान टीचर के नौजवान छात्र तुम ही हो। ये तलवार देख रहे हो ना, बहुत दिनों से खामोश है, लेकिन ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी। आप तुम्हारा काम खत्म समझो। मरने से पहले इसे बता दो, गब्बर सिंह मेरा कौन लगता है? भाई सरकार। ऐसी की तैसी साले की, अभी भी मुझसे नहीं डर रहा है। बच्चों, इसे अब ये भी बता दो, चंबल की रानी से मेरा क्या रिश्ता है? आपकी बहन है। ऐसी की तैसी साले की अकड़ की। ये सब सुनने के बाद भी घूर घूर कर क्या देख रहा है बे? तेरी हड्डियों का सूप बनाकर पी लूंगा। ये इलाका मेरा है, यहाँ सारों पर मेरा हुक्म चलता है। इतना सुनने के बाद भी चुप है, कहीं तू बहरा तो नहीं? खैर, तू जो कोई भी है, मुझे क्या। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा। नरकासुर से हमको बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आइएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। मुझे बुलाया? मैंने नहीं तो। वैसे लगा। बुलाया क्या? नहीं, मुझे वैसे लगा। अच्छा, चलता हूँ। आप बुलाएंगे सोचकर मैं
बार नहीं आता ये दिन, बाहों में अब ना रहे तुम बिन। जाऊं कहूं बिन तेरे सनम, तुम बिन जीना है मुश्किल। ये तो क्या जादू है, समझो ये तो प्यार है। मेरे बाहों मेरे, देर न करना, मुझे न छोड़ना, मुश्किल है जीना। जाऊं कहाँ बिन तेरे सनम, बाहों में अब चाहे देखूं तेरी आंखों में, मगर तुम तो भाग लेती हो। करीब से ना सही वो पिया, दूर से ही जी भर देख लो। बातों में ये जो बात समझो ना, वही तो मुश्किल समझो ना। मौत जैसा ये शर्माना, छोड़ भी दो ना सनम। चिड़िया मैं तो बनूंगी पिया, मगर शादी की माँ। बारे क्या कहीं बात है लाजवाब। बार बार नहीं आता ये दिन, जाऊं कहाँ बिन तेरे सनम। शादी तक तो सब्र कर लो ना, उसमें ही है वो मजा। तब तक तो मैं कैसे रहूंगा रे, अभी मेरा ख्याल कर दो ना। 7 जन्मों का है सोचो ना, तड़पा रहा ये मौसम समझो ना। तुम्हारी ये बातें बाबा खींच रही है मुझे। साथ मिलकर हम दोनों संग सावन को बदलेंगे। एक में बारिश है, अगर तुम साथ हो। जाऊं कहाँ बिन तेरे सनम, तुम बिन जीना है ये मुश्किल। घर घर नहीं आता ये दिन। ये तो क्या जादू है, ले बाहों में ले, देर न करना, मुझे न छोड़ना, मुश्किल है जीना। बार बार नहीं आता ये दिन, बाहों में आना रहे तुम बिन। ला 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 ला। हीरो मेरा हीरो हीरो तू कहाँ चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। मेरा हीरो कैलू, जो मर गया समझो मर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। उसके लिए ऐसा बन जाने में कोई फायदा नहीं। मेरी बात मानो तारा, इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी। प्यार की वैल्यू तुम्हें क्या मालूम माँ? प्यार एक पागलपन है। चुंबन के टैबलेट्स चाहिए, एक दूसरे के दिल के मिलने का ट्रीटमेंट चाहिए। डिस्चार्ज नहीं होने के लिए सोचते हैं, पिया का नाम जपते हुए मुक्ति पाते हैं। हे माँ, देसी दारू की बू। हे पिताश्री, आजकल इसे भी पानी की जगह दारू पिला रहे हैं क्या? इधर लाओ, सचमुच दारू की बू है। सर, दारू में नहाकर यहाँ आए हो क्या गुंडा जी? राक्षस जिंदा है सर।
हाँ सर, वो वापस आ गया और हम सबको दारू में नहला नहला कर मारा। क्या तू ये सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सर। अरे क्या कहा? मेरा हीरो जिंदा है। मेरे हीरो, मैं आ रही हूँ। ठहरो बेटा, मुझे जाने दीजिए। उस कमीने को मार देने तक मुझे नींद आने वाली नहीं। जान लेने वाले जैसे राक्षस को मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हाँ, वो राक्षस चाहिए जो अन्याय का सामना करने वाला हो। ऐसे राक्षस को अपने अंदर जगाओ और मुझे दिखाओ बेटा। देखिए, ऐसी बातें कहकर मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझो बेटा, किसी की हत्या कर देने से समाज से बुराई खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण सुयोधन को जब चाहे मार सकते थे, मगर ऐसा किया नहीं। कुरुक्षेत्र संग्राम तक इंतजार किया है बेटा। भगवान को कब कहाँ क्या करना है सब पता है बेटा। शांत रहो। मेरे हीरो, मैं आ गया। ए, रास्ता क्यों रोका? हो सके तो हटा लो। मैं तो नहीं हटूंगा, समझी? अगर ये बात है तो मैं भी तुम्हें मेरे प्यार की ताकत दिखाती हूँ। हीरो, हीरो, इतने दिन कहाँ चले गए थे मेरे हीरो? शैलू, शैलू, प्लीज। हीरो, मैंने तुम्हारे बारे में बुरी खबर सुनी थी, इसीलिए मैं ऐसी हो गई। प्यार अमर है। दो प्यार करने वालों को ये प्यार कभी अलग नहीं होने देता। ये बात सच साबित हुई। चलो, अब हम नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। चलो ना मेरे हीरो। शैलू, क्या तुम प्रेम का मतलब जानती हो? प्रेम के बारे में पूछ रहे हो? प्रेम के लिए पैदा हुई, प्रेम के लिए जी रही हूँ, प्रेम के लिए मर भी जाऊंगी। देखना चाहते हो? देख लिया? अब यकीन आया? कैसा लगा? अब मानोगे ना? और एक जगह पर भी तुम्हारा नाम लिखा है, वही दिल में। शैलू, देखो, तुम्हारी जैसी लड़कियों की और प्रेम की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे का आदर करना। और इस बारे में और जानकारी के लिए आओ, आओ मेरे साथ। आज का बच्चा कल का महान व्यक्ति बनेगा। आज इस बात को साबित कर दिखाया है इन बच्चों ने। इन बच्चों के बारे में जब मेरे बेटे ने बताया कि वो इस एग्जीबिशन के जरिए इन बच्चों की सहायता करना चाह रहा है, तो मैं बहुत खुश हुआ। इन बच्चों के लिए मेरी ओर से 1 लाख रुपये। तालियां मत मारिए, मुझे पसंद नहीं। भगवान ने चाहा और मुझसे दिलाया। और एक मेरी विनती है कि यहाँ जो चीजें बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से बनाया, उसे खरीदें और उन्हें एनकरेज करें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हीरो, अरे बाप, आ गई मैं। राइट टाइम पे आ गई ना मैं। चलो, प्यार कर ले। शैलू, अच्छा ठीक है, प्रेम दिखाने वाले थे ना, किधर है? एक बार इस गुड़िया को देख लो। असली प्रेम क्या होता है तुम इसका मतलब जान लोगी। मुझे नहीं चाहिए। एग्जीबिशन के नाम पर रोमांटिक मूड में पूरी तैयारी करके इधर आई, सब वेस्ट। क्या देख रहे हो? खिलौने अच्छे हैं ना? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बाबा, बड़े हो जाने से कुछ फायदा है हमें? 6 फुट के हो गए हो मगर प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा ये बता, औरत क्या होती है जानते हो? मालूम। तो बताओ ना। औरत सिर्फ खाना पकाने के लिए। बुद्धू कहीं का। आहा, क्या गुड़िया है? हतोष्मी हतोष्मी, कामा प्रणाम, ना शर्म ना लज्जा। इस उम्र में तुमको ये चाहिए क्या? अरे बाप, उम्र तो शरीर की रहती है, लेकिन आंखों की और दिल की कोई उम्र नहीं होती। ये मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे तुम जैसे सन्यासी को कैसे समझाऊं? जाइए पूजा कीजिए, हम जैसे लोगों को कृपा करके छोड़ दीजिए ना प्लीज। सर्वे जना बगैर तुम सुखी न भवन्तु। क्या बात है, ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? सुमति, क्या हुआ? एग्जीबिशन ग्रैंड सक्सेस हुई।
बच्चे जो खिलौने बनाए वो सब बिक गए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ऐसे आंसुओं से नहीं। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। मेरे जैसे क्या, मैं ही अपने स्कूल में असिस्टेंट जैसा रख लीजिए। ऐसे एग्जीबिशंस रखने में काम आऊंगा, और गुंडे आए तो मारने के लिए भी, वगैरह वगैरह कामों के लिए भी। क्या ख्याल है? मुझे कोई एतराज नहीं है। एप्लीकेशन डाल दो, देखूंगी। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा जी? एक वाइट पेपर पर अच्छा सा लिख दो, काफी है। डार्लिंग, और से सुनो, मेरे सपनों की रानी जो है, अरे वही जो साड़ी पहनकर रहती है यार, वहां जाकर मेरा ये प्रेम पत्र उसे देकर मेरी मदद करोगे ना? गुड। लो मेरे प्यारे, कैच। हाय। ए, क्या देख रहा है? मैंने पहली बार साड़ी पहनी है। अच्छी लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स, प्लेट्स ठीक से नहीं कर पाई, सीख लूंगी। तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। कितना लकी है तू। अगर मैं तुम होती तो हीरो के साथ ही रहती। कितना खुशनसीब है तू। ए, ये क्या है? कोई मैसेज लाया है?
हेलो इंस्पेक्टर, आप? देखो जिंदा ही हूँ। सुमति जी ने मुझे बचा लिया। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, ये इंस्पेक्टर विजय, ये मेरी बहुत पुरानी पहचान के हैं। ऐसा क्या? नमस्ते। हाँ। वैसे मैं भी बताना भूल गई, ये विजय मेरा भाई है। आपने तो कहा था आपके आगे पीछे कोई नहीं, फिर ये छोड़ दीजिए, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिए। कन्फ्यूजन की क्या बात है यहाँ? मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। हाँ बैठो। क्या तुम लोग इससे पहले भी पहचानता हूँ, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। एसआई से झूठ कह रहे हो? अरेस्ट कर दूंगा। मुझे आप पर यकीन नहीं है। सबके सामने आपको गुंडे जीप में बांध कर ले गए और आपका पुलिस डिपार्टमेंट देखता रह गया। अब आप मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं? जुर्म करने वालों से खतरनाक, उस जुर्म को देखकर भी गवाही ना देने वाले हैं। समाज में राम मूर्ति जैसे क्रिमिनल्स इज्जतदार माने जाने से उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। अब कानून क्या कर सकता है? मिस्टर विजय, मैं मदद करूंगा, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। उस राम मूर्ति को एविडेंस के साथ अरेस्ट करवा दूंगा, और वही करने के लिए इंस्पेक्टर विजय भी इंतजार में है। अगर कानून कुछ नहीं कर सका तो मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। फिर वही बात। फ्रेंड, एक आइडिया है। क्या है? इनकम टैक्स के दावे की इत्तला हम बिहार को फोन पर दे देते हैं, जिससे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्किप करने की कोशिश करेगा। उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए वही हमारे लिए अच्छा मौका होगा। गुड, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा होगा। तुम वो काम देखो। हेलो बिहार जी, कुछ ही देर में आपके घर पे इनकम टैक्स का रेड होने वाला है। मिस्टर विजय, एक बार इस मैप को देखो। ये तो सीनरी जैसा है ना? यही राम मूर्ति का आइलैंड है। बाहर के लोगों के लिए तो सिर्फ सीनरी है, मगर जिसको इसके बारे में मालूम है उसके लिए ये नरक है। ये तुम क्या कह रहे हो? यस विजय, राम मूर्ति के गांजे के खेतों का रास्ता इसी में छुपा है। इन खेतों में हजारों लोग तड़पते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर उन लोगों को आजाद करा के हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें तो उस वीआर का खेल खत्म हो जाएगा। कमान विजय, ये सोचने का वक्त नहीं है। हेलो एसपी सर, मैं विजय एसआई। वीआर को अरेस्ट करने के लिए जो एविडेंस चाहिए ना, वो अब मेरे पास है। उन्हें लेकर मैं भी आपके पास आ रहा हूँ सर। उस आइलैंड के बारे में अगर किसी को भी पता लगा तो उसको लापता कर देता हूँ। न्याय जल रहा है, हकीकत राख बन रही है। विजय, तुम्हारे मन की बात मैं सुन सकता हूँ। सुमति, नहीं, वो मैं नहीं देख सकती। वो हमारे फैमिली फोटोग्राफ्स नहीं, वो सिर्फ डेड बॉडीज है। इसको भी मेरे भाई की चिता के साथ जला दो। सुमति, एक एल्बम फेंक देने से क्या सारे ही रिश्ते खत्म हो सकते हैं?
सुमति, ये राजन जी है ना? हाँ, ये मेरे दादाजी हैं। वो एक दिन जरूर आएंगे, इसी यकीन से जी रही हूँ। सुमति, समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। तुम्हारे दादाजी और मैं एक आइलैंड में साथ मिलकर 25 साल बिताए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं सुमति। उम्र हो गई तो समझो जिंदगी भी हो गई। आज वो, कल हम। शंकर, ऐसी जिंदगी यहां गुजारने से तो बेहतर यह है कि हम किसी तरह से यहां से भाग जाएं। भाग जाओगे? जल्द ही हमारे यहां से भाग जाने का प्लान मैं बना लूंगा। भाग जाओगे? भाग जाओगे? यहाँ से भाग जाओगे? जाओ, भागो, भाग जाओ। आप? मैं राजन। यहाँ आकर मैं बूढ़ा हो गया। आज से लगभग 30 साल पहले मैं यहाँ आया। ये हरामी लोग मेरे बेटे के ऊपर गुस्सा आने से मुझे यहाँ उठाकर लाए। मैं अपने लोगों को मेरे यहाँ उठाए लाने की खबर देने की बहुत कोशिश, मगर हो नहीं सका। और यहाँ से भाग भी नहीं सका मैं आज तक। दादाजी, अगर चाहें तो यहाँ से निकलना कोई बड़ी बात नहीं। आपके रिश्तेदारों से ज्यादा कीमती आपकी अपनी जिंदगी है, इसीलिए तो आप यहाँ से अभी तक भाग नहीं सके। अभी तो एकदम जवान हो ना, लेकिन बुढ़ा होने तक सोचते रहोगे। अगर यहाँ से भागना हो तो सीधे चलकर नहीं, परों के जरिए उड़ते हुए ही भाग सकते हैं। लो, परों की कोशिश कर लो। यहाँ तीनों तरफ जंगल ही जंगल है। वहां से निकलने की कोशिश से बेहतर तो ये पानी का रास्ता है। अब यही हमारी आजादी का रास्ता बनेगा। कल से दादा, कल से हम भाग जाने के लिए नाव की तैयारी में लग जाएंगे। दादा, वो पत्ते। हराम की औलादो, यहाँ क्या कर रहे हो? ये वो अरे मोदी, मोदी, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है मोदी? अरे मोदी, अरे अरे
हे हराम की औलादो, गौर से सुनो, हमारा हाई कमान आने वाला है। अगर वो गुस्से से देखे तो फट जाओगे। खबरदार, वो 100 साल जीना कहकर प्रार्थना करो, वो खुश हो जाएंगे। कम खाओ और ज्यादा काम करो, वो प्रसन्न होंगे। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे, ये उसका ऑर्डर है। थोड़ी भी होशियारी की तो मारे जाओगे। हराम की औलादो। अच्छा मौका आया। वीआर आने से सारे ही गार्ड्स उसे अटेंड करने में लग जाएंगे। उसी समय हम नाव लेकर पानी तक पहुंच जाएंगे। हमारे गांजे की फसल कैसी है? इस साल अच्छी फसल हुई है सर। यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं ना, और 10 ज्यादा नोट भेज दिए हैं सर। यहाँ काम करने वाले ठीक से काम कर रहे हैं या फिर भागने की कोई कोशिश? इतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं है कमान।
तेरा तन मन मेरा है कसम से तेरी आंखों में तो है ऐसा जादू चाहूं तो कर दूं क्या क्या या कैसे कहूँ मैं प्यार है तेरा तन मन मेरा है कसम से Labasruba kajakina rusada jikevi La jaisaga la sachi raija Kuriya kuriya ko kuriya chukuriya churiya churiya ko kuriya ha choriya choriya chukuriya ko kuriya kuriya churiya chukuriya तुम जैसी लड़की को मैं नहीं देखा अब से तुम देखो क्या क्या होगा होगा जो किल किल चाहे जो किल किल चाहे लो ना जल्दी से लो ना कैसे कहूँ मैं प्यार है धन से चाहती हूँ मैं कसम से तेरे ये बदन में है वो खुशबू मुझ में समा दो वो पल 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 गिन के तेरे ये फूलों को तो तेरे ये फूलों को तो छूने दो दिल दिल से दिल दिल को कैसे कैसे कहूँ मैं प्यार प्यार है मन से चाहती हूँ कसम से तेरी आंखों में तो है ऐसा जादू चाहूं तो कर दूं क्या क्या या कैसे कहूँ मैं प्यार है तेरा तन मन मेरा है कसम से आप मैं कहने से भाग तो नहीं जाओगे ना? यहाँ के हाई कमांड बीआर की बीवी जैसा जी रही एक मशीन हूँ मैं, नाम तारकेश्वरी। हाँ, तुम्हारी आंखों की चिंगारियाँ, हाथों की ताकत देखी है मैंने। तुमने ही गार्ड्स को मारा है ना? मैंने नहीं मारा, न जाने आप किसे देखकर मुझे समझ रही हैं। हे, आओ ना। क्यों डर रहे हो? इस हालत में मुझे देखकर कुछ करने के लिए सोचना है, भागने के लिए नहीं। तारकेश्वरी, तुमको मैं बहुत पसंद करने लगी हूँ। कैसा लगा? अपने बेटे को माँ जैसे चूमती है वैसे लग रहा है। मुझे माफ कर दो।
मैं इस जंगल को तड़पते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए आया नहीं, उस बहाने लाया गया। इसी जंगल में मैं बड़ा हुआ। कई साल यहाँ बिताने के बाद एक औरत को मैंने देखा, और वो आप हैं। आपको देखते ही मुझे मेरे बचपन में बिछड़ी मेरी माँ याद आ गई। आप जैसी जवान औरत में भी मुझ जैसे माँ के लिए तड़पते हुए मर्द को माँ ही दिखाई देगी। तुम जैसे मर्द को मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे आदमी से मिलने के लिए कई साल लगे हैं मुझे। मैं भी तुम जैसी ही हूँ। मेरे माँ बाप ने गरीब होने की वजह से पीआर को मुझे बेच दिया। तब से आज तक मैं मर मर कर जी रही हूँ। तारकेश्वरी, तुम अपने हाथों से बनाए खिलौने जैसे बोझ से कितनी दूर जा सकते हो? इसलिए मैंने एक मजबूत कश्ती का इंतजाम किया है ताकि तुम आसानी से यहाँ से भाग सको। कमांडोज मर गए। नो, मारे गए। मुझे पता है वो तुम लोगों में से एक है। मैं कुत्तों के जैसा सूंघने की ताकत भी रखता हूँ। सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई दे रही है। जिसने कमांडोज को मारा है उसके दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। लैपटॉप 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 लैपटॉप। नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता नाजायज औलाद है ना। ये देखो, ये मुझे एक कमांडो के हाथ में मिला। ये किसका है बता दो, वरना सबके गले से लगा कर देखूंगा और जिसको आएगा सब मारे जाएंगे। सब हराम की औलादों को चुन चुन कर शूट करके टुकड़े कर दूंगा। नहीं, तो भी नहीं। साहब, कमांडोज को मैं नहीं मारा है। ठहरो, उन लोगों को मैंने ही मारा है, राजन जी ने नहीं। बेटा, क्या बात है। मुझे पता था ये कैसे मार सकता था कमांडोज को, बुड्ढा कहीं का। पहली नजर में ही समझ गया कि तूने ही मारा होगा। तुझे नंबर 1 पनिशमेंट मिलेगा।
नहीं दोस्त, हम कुछ नहीं कर सकते। भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुनो, हमारा भी वही हाल होगा। चलो। उस तरह से हम वहां से भाग निकले। मेरी माँ से मिलाने के वादे पर ही मैं जेके के साथ अब काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो उस जंगल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए भी मैं यहां से कोशिश में लगा हुआ हूं। इस प्रोसेस में मुझे राममूर्ति के घर से उस आइलैंड का प्लान मिल गया है। उससे मुझे मालूम हुआ कि हमें गुलाम बनाने वाले वीआर और राममूर्ति अलग नहीं, एक हैं। उस प्लान को लाते समय किसी ने मुझको फॉलो भी किया। शायद उसी आदमी ने उस प्लान को लिया भी होगा। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। तारकेश्वरी, सुमति, तुमसे मैंने बताया था ना हम लोगों को वहां से भागने में मदद की जो तारकेश्वरी जी ने, वो यही है। अपनी माँ को भूल सकता हूँ मगर इस देवी को नहीं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। उस दिन वीआर के घर में जिसने तुम्हें फॉलो किया था वो मैं ही हूँ। बहुत सालों के बाद तुम्हें देखा था ना, इसलिए बात करने की कोशिश की, मगर बुलाने से पहले ही तुम निकल चुके थे। अगर ऐसा है तो एसआई को मारकर प्लान कौन ले गया होगा? एसपी भुजंग ने। एसपी साहब? हाँ, उस वीआर की मदद गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए भी एसपी कर रहा है। एक्सीडेंट के बहाने उस एसआई को मार दिया और इस प्लान को एसपी ने अपने पास रख लिया। सुमति, अब मैं समझ गई, इस दुनिया में ईमानदार की कोई जगह नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी होते हुए भी अपने इंस्पेक्टर को मारने वालों की कैसे मदद की उस एसपी ने, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। सुमति, अब यह ऐसा समय है कि हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। एसपी को मारने के लिए राममूर्ति के रिवॉल्वर की बुलेट्स ही इस्तेमाल करना है। मेरी बात सुनने पर और मुझे देखने से तेरे रिवॉल्वर की जो गोलियां हैं वो कांपने लगेगी। इसे अंदर रख ले। हकीकत में एक मजे की बात बताऊं, तेरा जो आइलैंड है ना, उसका प्लान एसपी ने मुझे पूरे 5 लाख रुपयों में मुझे बेच दिया है। अब तेरे आइलैंड का प्लान मेरे पास है। ये समझो कि तुम मेरी मुट्ठी में हो। वीआर, आज से तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, याद रख ले। एसपी बास्टर्ड। तुम? हाँ, मैं। मेरी विस्की पीकर मुझे धोखा दिया, मेरे आइलैंड का प्लान बेच ही दिया। यार, ये तुम क्या कर रहे हो? भला मैं उसे क्यों देता? डैम इट! खुद अपने डिपार्टमेंट को धोखा देकर मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन मुझे धोखा नहीं देने की क्या गारंटी है? प्लान 5 लाख में बेचकर पैसा बना लिया। नो नो। यस। यार, हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। देखो, अभी मैं वो प्लान तुम्हें बताता हूँ। मिस्टर एसपी, प्लान मुझे बेचा और वीआर जैसे बड़े आदमी से झूठ कह रहे हो? मिस्टर वीआर, ये देखो, एसपी ने जो प्लान बेचा वो यही है। थैंक यू जेंटलमैन। मिस्टर एसपी, इसी असली प्लान के लिए तो मुझे ये नाटक खेलना पड़ा। तुम्हारे फ्रेंड वीआर से अब जो हुआ एक कहानी जैसा बताओ, समझे? शैलो। अरे वाह, पहली बार आपने इतनी प्यार से मुझे पुकारा है। क्या अपनी गोद में लेकर खाना खिलाओगे? पगली शैलू। पगला डैडी। हाँ बेटा, पगला बाप। और नहीं तो क्या अपनी बेटी की भलाई के लिए मैंने कभी सोचा है क्या? शैलू, कसाई की आंख में भी आंसू आते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतने अच्छे डायलॉग, वो भी आप। किस फिल्म वाले से कितना देकर खरीदे हैं ये डायलॉग? शैलू,
तुमको मजाक जैसा ही लगेगा, क्योंकि एक पत्थर दिल बाप तुम्हें आज तक समझ नहीं सका। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दो। हाँ, शादी किसके साथ? ओह हो, स्मगलर बाबा खान के साथ? शैलू, नहीं माँ। फिर हाँ, समझ गई। गांजा एक्सपोर्ट करने वाले गंगाराम से ही ना? इन लोगों में से नहीं माँ, जिसे तुम्हारा मन चाहता है वही हीरो। हे राम! मन से तन मन से चाहता हूँ तुझको, शादी से पहले ये प्यार, इसे ही कहते हैं प्यार। प्रेम की बात है ये क्या, तड़पा रही क्यों मुझे ये तो बताओ पिया। मन से तन मन से चाहता हूँ तुझको। गुरु का गुरु गुरु कर क्या देख रहे हो? कदमों में पड़ती हूँ, खानों में कहती हूँ, चाहती मैं तुझे सदियों से रे। तोता मैना की है रे ये कहानी, सालों सालों तक याद रहेगी। वही चाहती हूँ, वही मांगती हूँ, इससे बढ़कर मैं क्या मांग रे। खाली बातों से बात नहीं बनती, सिर्फ बात नहीं मैं हूँ तुम्हारी। कौन का पलंग है बाहर की उमंग है। मैं तुम साथ रहे 7 जन्मों तक। मन से तन मन से चाहता हूँ तुझको। मन से तन मन से चाहती हूँ तुझको। इसे ही कहते हैं प्यार, इसे ही कहते हैं प्यार। प्रेम की बात है ये क्या। रही क्यों मुझे ये तो बताओ पिया। मन से तन मन से चाहता हूँ तुझको। मन से तन मन से चाहती हूँ तुझको।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या हुआ, ऐसे क्यों हो बेटा? मेरी माँ के बारे में बताइए। ये क्या बेटा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? आप पर भरोसा तो है, मगर अपनी जिंदगी पर मुझे नहीं है। अशुभ। जो एविडेंसेस राममूर्ति के बारे में चाहिए थे वो तो हमें मिल गए। देखिए, मैं यहां तक भाग आया सिर्फ अपनी माँ के लिए, मगर अब सबकी आजादी के लिए सोच रहा हूं, और इस काम में मैं शायद मर भी सकता हूं, मगर इसके अंदर मुझे मैं माँ कहकर अपनी माँ को जी भरकर पुकारना है। आपने जबान दी है, मेरी माँ के बारे में बताइए। इंतजार मैं अब और नहीं कर सकता हूं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहकर चाहे अमेरिका में बोले, सो जा बेटा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, चाहे ये कहें याड़वकु विर्री नागन्ना, चाहे तेलुगु में ये कहे माँ। कहीं भी कोई भी ये गाए तो उसमें सिर्फ माँ की ममता ही दिखाई देगी। उसी ममता के लिए तुम तड़प रहे हो, ये मुझे पता है। हाँ, इस गीता को हाथ में रखकर कहता हूं मैं, जाओ और जल्दी से अपने माँ के स्वागत की तैयारियां करो। सुमति, माँ की आरती तुम्ही को उतारनी है, उसके लिए तैयारी करो। मुझे तो ये हालात देखकर हंसी आ रही है। दुनिया में बहू के आने पर आरती उतारी जाती है, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। हाँ वानी, माँ के लिए सभी रंग की साड़ियाँ तैयार है ना? ना जाने कौन सा रंग पसंद आएगा। क्या कहा? जेके जो उसकी माँ से मिलवाने वाला है वो नकली है? हाँ साहब, अंगूठा पेपर पर लगा कर दे देता हूँ। छी, 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 छी। उसकी माँ को बीच में रखकर जेके फायदा उठाना चाहता है। बेचारा वो भोला लड़का, माँ के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। आखिरकार एक किराए की औरत को उसे माँ कहकर आज से पुकारना पड़ेगा। कितनी बदमाश है ये दुनिया। शैलू ठीक समय पर आई। इतने सालों के बाद मैं अपनी माँ से मिलने वाला हूँ, इसीलिए ये सारी तैयारियां की बड़ी हैं। खुशी की बात है। दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। वैसे ये काम ऐसा ही है, इसलिए आना पड़ा। आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरा पूरा यकीन करो, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। जेके जो तुम्हारी माँ को लाने वाला है वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। जेके नकली माँ लाने वाला है कहकर मेरे डैडी और आश्रम के मैनेजर बात कर रहे थे। जेके तुम्हें धोखा दे रहा है। थोड़ा संभल के। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कहाँ चले गए सब? बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ जी को लाया हो, ये आपका बेटा है, गले मिलिए। शंकर, क्या हुआ बेटा, ये क्यों चिल्ला रहा है? ये समझ में नहीं आएगा। बड़े अपने बच्चे जैसों के आगे हाथ नहीं जोड़ते। आपको देखने के बाद सचमुच में मुझे मेरी माँ याद आ गई। ये लो माँ, इन पैसों को रख लो, आपके बेटे के लिए काम में आएंगे। बेटा, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी मैंने। खुश रहो, खुश रहो। सुमति, बेटा, अगर मुझ पर गुस्सा हो तो अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मुझे तुम पर गुस्सा? ऐसा दुनिया में होता है क्या? तुम पर नहीं माँ, अपने हालात पर, और जिसने माँ बेटे को अलग करने में कामयाब हुए उन सब लोगों पर। देखा बेटा, भगवान ने हमारे साथ क्या खेल खेला है। ये पगली पहले भी कई बार तुम्हें देखने पर भी अपने बेटे को पहचान न सकी। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दो बेटा। मत रो माँ,
माँ को अंदर ले जाओ। जाओ माँ। दोस्त शंकर, ये औरत भी मेरी माँ जैसी ही है ना? जेके, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? बताइए ना। बिहार के आदमियों ने आकर मुझ पर हमला किया। मैं हमेशा तुम पर प्रेम निछावर करता रहा, कभी धोखे का सोचा भी नहीं बेटा। हाँ हाँ कहिए। तुम्हें इस्तेमाल करने में मेरी कोई खुदगर्जी नहीं, लोक कल्याण के लिए मैंने ऐसा किया। इस बीच में तुम्हारी माँ जी को इस्तेमाल करना पड़ा। हमारे बीच में उस वीआर के बच्चे ने ऐसी चाल चलाई कि तुम मुझसे भी गलत फहमी का शिकार हो गए। देखो, कोई भी अपनी मौत के समय झूठ कभी नहीं कहता बेटा, यकीन करो मुझ पर। बेटा, तुम जाओ, जाकर माँ जी को माँ कहो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग। हेलो, तुम यहाँ जरूर आओगे इसका मुझे पता था, इसीलिए तुम्हारे बाप जैसे प्यारे हमदर्द की डेड बॉडी हमने तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रख दी। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुमको मेरे आइलैंड का पता तो मालूम है ना? वहाँ अकेले आ जाओ। अगर पुलिस या किसी और का सहारा लिया तो समझो अपनी माँ और अपनी प्यारी लवर सुमति से कभी भी नहीं मिल पाओगे। आ जाना जरूर। बेटा, माँ, बेटा, माँ, बेटा। अरे चिल्लाओ और चिल्लाओ, खामोश क्यों हो? मरने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लो। ए वीआर, मुझसे खेलने की कोशिश मत कर। तेरी मौत की घड़ी अब आ गई है। मेरी माँ के आंसुओं की एक एक बूंद का बदला अब मैं जरूर लूंगा, नीच कमीने कुत्ते। वेल, अब खरगोश भी शेर से पंजा लड़ाने लगा है। हाँ, अपनी प्रेमिका के सामने हीरोइज्म दिखाना चाह रहा है। तुझे मारने के लिए ही वो यहाँ आया है। बहुत खेल खेल लिया, उसके हाथों से तुम अब मरने वाले हो। ओह, क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे बदन की गर्मी तो मुझे भी छूने लग गई है। इस विवाह के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं मालूम। हे राक्षस, इस आइलैंड से भागने में अभी तक तुम दोनों ही कामयाब हो सके। खुश रहने की बजाय मेरे बारे में जानकारी की और ऊपर से सभी को छुड़ाने का प्लान भी किया और इसके लिए प्लान भी चुराया। बहुत अच्छा काम किया है ना? खूब, बहुत खूब। इसका अंजाम जानते हो तुम लोग? इन सब के सामने तुम दोनों को एक दूसरे को मार डालना है, वरना मेरे पिस्तौल की एक गोली से तुम्हारी माँ तो गई समझो। चलो शुरू करो, कम ऑन। बेटा, हाँ, मुझे पता है तुम दोनों जानो जिगर हो, एक दूसरे को नहीं मार सकते। तुम्हारी भी क्या दोस्ती है। आई अप्रिशिएट इट।
मुझे मार दो, माँ को बचा लो, No. जाओ। ना जाओ, जो कह रहा हूँ करो, मुझे मार दो, माँ को बचा लो। कम ऑन, नहीं, ऐसा नहीं कर कम ऑन सकता। ऐसे, जाओ। कुछ करो फ्रेंड, फ्रेंड कुछ करो, फ्रेंड कुछ करो। शंकर वानी, इसका ख्याल रखो। ये क्या हो गया तुम्हें? शैलो, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए क्या? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहता हूँ बच्चों जैसा खेल मत खेलो मुझसे तुम। ये तुम्हारा घर नहीं, ये जंगल है और यहाँ कोई किसी का बाप नहीं होता है। नहीं हटूंगी। शैलो, चढ़ाओ गाड़ी। अपनी बेटी कहकर मुझ पर दया दिखा रहे हो क्या? शैलू, बात करने का समय मेरे पास नहीं है। हट जाओ, फौरन हटकर मुझे रास्ता दे दो। प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे, वरना बेटी कहकर भी नहीं देखूंगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, वरना बाद में तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। अपने आप को हीरो के हवाले कर दो। शैलू, शैलू हट जाओ मेरे रास्ते से। शैलू, कम ऑन, हटो।
शैलू, शैलू, मेरे हीरो, तुम्हारा प्रेम चाहा मैंने, लेकिन अब मर रही हूँ मैं, तुझे छोड़कर जा रही हूँ मेरे हीरो। मैंने तुम्हें शैलू, बहुत सताया हीरो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ हीरो। शैलू, यहाँ तो दूसरों के हो गए, यहाँ किस कर दो। शैलू, शैलू, बेटा, माँ,
मम्मा